हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर योर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर एक नए सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे और सिक्वल सर्वर हो गया और नो सिक्वल होता है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो हम सबसे पहले वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, लाइक माई सिक्वल पे पूरे डिटेल्स में वीडियो है, पीएचपी पे है, आपका नोड जेएस पे है, मोंगो डीबी पे है, और अभी जावास्क्रिप्ट में मैंने वीडियोज बनाया था, एंगुलर पे है। तो अगर आपको ज़रूरत है इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, आपको वीडियो की नीड्स है, तो एक बार आप मेरे चैनल पर जरूर जाए फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन पे। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि मोंगोडीबी के बारे में, कि मोंगोडीबी होता क्या है। तो मोंगोडीबी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है और किस सिचुएशन में रिलेशनल डेटाबेस को हम यूज करेंगे, किस सिचुएशन में मोंगोडीबी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो आरडीबीएमएस है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। दोस्तों, रिलेशनल डेटाबेस नाम से ही पता चल रहा है कि रिलेशन मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जो टेबल्स होते हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, जैसे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है टेबल। उन टेबल्स के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है, इसीलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं हम। दोस्तों, इसे हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे ये पता चल रहा है कि एक टेबल का रिलेशन जो है दूसरे टेबल से है। तो हम देख लेते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये है कि जब कोई भी हम टेबल बनाते हैं डेटाबेस के अंदर, जैसे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हमारा आता है माई सिक्वल आ गया, सिक्वल सर्वर आ गया, ओरेकल हो गया, IBM DB2 हो गया। तो रिलेशनल डेटाबेस में ये होता है कि हम कोई भी टेबल्स बनाते हैं, जैसे हम जैसे मान लीजिए यूजर नाम का टेबल हम बनाते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ फील्ड्स हैं वो प्री डिफाइन होते हैं। हम उसको रन टाइम पर डिफाइन नहीं करते, पहले डिफाइन कर लेते हैं कि यूजर्स नाम के टेबल में यूजर का नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, और क्वालिफिकेशन आएगा, समथिंग लाइक, अब मोबाइल नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगा, पहले ही हम प्री डिफाइन कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जब रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, जब डेटा की एंट्री होती है, जैसे सपोज कि माई सिक्वल के लिए लिया मैंने, जब इसमें डेटाबेस की एंट्री होती है तो ये मैंडेटरी होता है कि जो नंबर ऑफ फील्ड्स हमने डिफाइन किया है उसमें वैल्यू जाएगी ही जाएगी। ये भी हो सकता है कि सपोज कीजिए 4 to 5 फील्ड आपने ले लिया है, यूजर्स नाम के टेबल में नेम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और क्वालिफिकेशन है, क्रिएटेड डेट है, समथिंग। तो जब आप डेटाबेस में जब इस टेबल में आप एंट्री करेंगे तो हो सकता है कि सारे कॉलम्स में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत ना हो सकता है जब डेटाबेस में एंट्री करो आप, तो हो सकता है तीन ही टेबल में, तीन ही फील्ड में डेटा जाए, दो फील्ड में डेटा ना जाए। तो उस केस में क्या होता है कि नल वैल्यू असाइन होती है। तो यहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस होता है रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में, कि नो रिलेशनल डेटाबेस में ये होता है कि मीन्स नो सिक्वल में और रिलेशनल डेटाबेस में मेन डिफरेंस ये होता है कि नो सिक्वल में जितनी फील्ड्स की हमें ज़रूरत होती है, जब सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है, डेटाबेस में एंट्री किया, अगर उसे 5 फील्ड, किसी स्टूडेंट ने 5 फील्ड की एंट्री की, जैसे अपना नाम भी डाला, एज भी डाला, ईमेल आईडी भी डाला, मोबाइल नंबर भी डाला, क्वालिफिकेशन भी डाला, तो 5, यदि किसी ने 5 फील्ड में एंट्री की तो वो एज इट इज़ जो है डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। हो सकता है किसी ने 3 ही एंट्री की हो सकता है नेम, मोबाइल नंबर और एज की सिर्फ एंट्री की हो, तो क्या होगा कि सिर्फ 3 ही फील्ड डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगा। बट रिलेशनल में क्या होता है कि पांचों फील्ड मैंडेटरी है। यदि आपने एक टेबल के अंदर 5 फील्ड बनाई है, तो ये होगा कि आपने अगर 3 फील्ड में सिर्फ डेटा की एंट्री कर रहे हो तो 2 फील्ड में ऑटोमेटिक जो है नल वैल्यू असाइन होगा, जो कहीं ना कहीं मेमोरी में जगह लेता है, जिससे क्या होती है कि स्लो होती है। तो हम देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस या डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू लिंक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल या डिफरेंट टाइप। वही मैंने बताया कि रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, एक टेबल जो होता है दूसरे टेबल से क्या होता है, लिंक होता है, अटैच होता है। जैसे ये है, स्टूडेंट नाम का टेबल जो है एक्टिविटीज नाम के टेबल से क्या हुआ, अटैच है।
इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग मीन्स ये होता है कि जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, जैसे माई सिक्वल होगा, सिक्वल सर्वर हो गया, IBM DB होगा, ये क्या होता है कि जैसे जो बैंकिंग की वेबसाइट्स होती है जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके लिए जो होता है ये जो होता है गुड होता है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि उसके लिए क्या होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे कुछ अमाउंट पे किया, तो उसमें क्या होता है कि आप रिस्पांस का वेट करते रहते हैं। वेबसाइट स्लो है, नो मैटर, ये मैटर नहीं करता, हमारा रिस्पांस आना चाहिए, मीन्स ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होना चाहिए। तो जब इस टाइप की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ काम हो, तो वहाँ पे हम क्या होता है कि इसी को प्रीफर करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस को ही प्रीफर करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें जो फील्ड्स वगैरह डिफाइन होता है, मैंडेटरी होता है कि ये फील्ड्स भरना ही भरना है। अगर इसकी जगह हमने सपोज कीजिए नो सिक्वल डेटाबेस हमने यूज कर लिया, नॉन रिलेशनल डेटाबेस हमने यूज कर लिया, अगर उस केस में क्या होगा कि अगर एक भी डेटा मिसमैच हुआ तो उस केस में क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी। तो हम रिलेशनल डेटाबेस में ये होता है कि एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेटेड होता है, रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है कि जितने भी फील्ड्स होते हैं सब मैंडेटरी होते हैं। तीसरा केस होता है कि ये ट्रांजेक्शन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए की वेबसाइट वगैरह बनाना होता है, उस केस में रिलेशनल डेटाबेस का यूज करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में माई सिक्वल आ गया, सिक्वल सर्वर आ गया, ओरेकल आ गया, ठीक है। इस टेबल है जो ओन प्राइमरी की, जितने भी टेबल्स बनते हैं इसमें सारे टेबल्स अपने आप में प्राइमरी की रखते हैं। जैसे स्टूडेंट नाम का टेबल्स है, एक खुद प्राइमरी की रखा है। एक्टिविटीज नाम का जो टेबल्स है और एक इसने खुद एक प्राइमरी की रखा है, जैसे 084 100 82 219। इसमें क्या होता है कि जो जैसे इसका मैं यूज टू स्ट्रिक्टली डिफाइंड टेबल कॉलम इंडेक्सेस रिलेशनशिप टेबल, वही मैं बता रहा था कि इसमें जब टेबल्स वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें स्ट्रिक्टली पहले से ही डिफाइन कर देते हैं कि इस कॉलम के अंदर इस टेबल, जैसे स्टूडेंट नाम का है, जैसे एक्टिविटीज टेबल है, तो हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि जो कास्ट वन नाम का कॉलम है इसमें अमाउंट ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। मैंडेटरी है कि इसमें अमाउंट जाना ही जाना है। और तो वही यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रिक्टली हम पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि इस टेबल के इस कॉलम में ये डेटा जाएगी। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि जैसे जो भी इंटरप्राइज जो एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे बैंकिंग की वेबसाइट हो गया और भी साइट्स होते हैं, उस केस में हम इसको यूज करते हैं। कैन नॉट स्केल आउट हॉरिजॉन्टली, कैन नॉट स्केल आउट हॉरिजॉन्टली मीन्स ये होता है कि इसको इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। बट स्केल आउट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई डेटाबेस आप मैनेज कर रहे हो, रन टाइम पे क्या हुआ कि वो जो भी डेटाबेस सर्वर है वो फुल हो गया, मतलब उसमें डेटा मैक्सिमम पे जा चुका है, अब उसमें दूसरी एंट्री नहीं हो सकती। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मोंगो डीबी वगैरह होता है उसको हम स्केल आउट कर सकते हैं। मीन्स दूसरा सर्वर जो होता है, तो यदि पहला सर्वर जो होता है फुल होता है तो दूसरे सर्वर पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, मूव कर जाता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें ये पॉसिबल नहीं है। नो सिक्वल में इसमें क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस में वो पॉसिबल नहीं है, मतलब स्केल आउट हॉरिजॉन्टली जो है पॉसिबल नहीं है। इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, अभी शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। वर्चुअली ऑल रिलेशनल डेटाबेस यूजेस सिक्वल, जितने भी रिलेशनल डेटाबेस है वो माई सिक्वल सिक्वल सर्वर यूज करते हैं। तो दोस्तों हम स्टडी कर रहे हैं मोंगो डीबी के बारे में। तो मोंगो डीबी स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि ब्रीफ में थोड़ा बहुत रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बता दूं, क्योंकि जहाँ जहाँ हम नो सिक्वल डेटाबेस यूज करेंगे वहाँ वहाँ पे हम कंपैरिजन करते चलेंगे कि रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में क्या मेन डिफरेंस है। दोस्तों आई होप ये वीडियो जो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, मेरे वीडियोस को भी मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। मैं जो भी अपने अपने साइट से जो भी नई नई चीज़ें आती है उस पर वीडियो बनाने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।